Students, today we are going to start 2019 नवंबर पेपर जिसमें हम P1 पेपर सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा इस पेपर में हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके वो हम सॉल्व करेंगे। जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो बिना देर किए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। Which word is the name of vector quantity? तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? डेंसिटी? नो, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्शन को शो करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस शोन इन द डायग्राम? इन दोनों फोर्सेस का हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो वी नो दैट जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, तो वैल्यूज को पुट करें तो F1 अगर हम 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और F2 अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 होता है 25 और 25 का स्क्वायर होता है 5, तो यानी कि सी पार्ट करेक्ट होगा 5। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ द क्वांटिटी शोन? इन क्वांटिटीज का करेक्ट यूनिट कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF का यूनिट न्यूटन? नो, EMF का यूनिट वोल्ट होता है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है लेटेंट हीट का जॉल। यस, लेटेंट हीट जो है वो एनर्जी जॉल में होती है, तो इसका बी पार्ट ही करेक्ट है। एंड देन मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ लेंथ ऑफ कॉपर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड several meters long, okay, carries water to a tap. Measurements are taken to determine accurately the volume of the copper in the pipe. Which instruments are used? हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इसमें कॉपर का, इस पाइप में जितना कॉपर यूज हुआ है उस कॉपर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें इसकी विड्थ जो है वो काउंट करनी पड़ेगी, या फिर हमें काउंट करना पड़ेगा इनर डायमीटर ये वाला और एक्सटर्नल डायमीटर जो कि यहाँ पर शो किया गया है 2 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो कि सेवरल मीटर्स में है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा कॉपर का। तो स्टूडेंट्स, इनर डायमीटर वी नो दैट वो वर्नियर कैलिपर से मेजर होता है, तो यानी कि पाइप का इनर डायमीटर हम सिर्फ वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर यूज होना जरूरी है इन इंस्ट्रूमेंट्स में। और उसके बाद इसकी लेंथ क्योंकि सेवरल मीटर्स में है तो वो मेजरिंग टेप से ही मेजर होगी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम कौन सा है। मीटर, माइक्रोमीटर नो यूज नहीं होगा, माइक्रोमीटर यूज नहीं होगा, रूल भी यूज नहीं होगा क्योंकि रूलर जो है वो 1 मीटर का होता है, तो इससे सेवरल मीटर्स का पाइप है। तो टेप एंड वर्नियर कैलिपर यस, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ for 2 runners is shown. Okay, they are running along the same track. Okay, which statement must be correct? ये ग्राफ यहाँ पर 2 रनर्स का शो किया गया है। रनर 1 जो है ये ग्रेटर स्पीड से मूव कर रहा है और रनर 2 जो है ये स्लोअर स्पीड से मूव कर रहा है, और दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, एक जैसी चेंज नहीं हो रही। ओके, तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए, बोथ रनर्स स्टार्ट एट द सेम मोमेंट? नो, ये कहीं नहीं शो किया गया कि उन्होंने स्टार्ट कहां से किया, क्योंकि ये जो चीज है ये शो करता होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ ये नहीं बताता किस पॉइंट से उन्होंने रनिंग स्टार्ट की और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये हमें स्पीड टाइम ग्राफ नहीं बताता। अब बी ऑप्शन है रनर 1 हैज अ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन रनर 2। रनर 1 का एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा रनर 2 से। दोनों का एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो एक्सेलरेशन है क्योंकि दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। यहाँ पर कांस्टेंट ग्राफ शो किया गया। रनर 1 इज मूविंग फास्टर देन रनर 2। यस, रनर 1 की स्पीड ज्यादा है तो वो फास्टर मूव कर रहा है रनर 2 से, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ कार वेरीज विद टाइम। ओके, ये स्पीड का वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन द टाइम 10 सेकंड टू 20 सेकंड इज करेक्ट? 10 से 20 सेकंड्स के दरमियान जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में हमने बताना है, उसकी स्टेटमेंट करेक्ट जो है वो फाइंड करनी। तो स्टूडेंट 10 से 20 सेकंड्स तक जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है कार 15 के, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस? नो, स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तो कांस्टेंट स्पीड का एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता ही नहीं है। The acceleration is increases? No, the acceleration is constant but not 0. No, acceleration 0 ही है। बी ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज 0, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इन विच
descents is the acceleration equal to the acceleration of free fall g at all times। तो कौन सी हमने देखना ऑप्शन में जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का वो g के इक्वल है। ऑप्शन ए है अ बंजी जंपर लीपिंग फ्रॉम अ ब्रिज। तो स्टूडेंट्स इसमें जब जंपर जंप करता है तो उसकी बैक साइड पे एक स्ट्रिंग अटैच होती है जो उसके एक्सेलरेशन को चेंज कर देती है और वो वापस की तरफ उसे जो है वो अट्रैक्ट करती है या फिर फोर्स अप्लाई करती है, जिस वजह से एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल नहीं रहता। बी ऑप्शन अ फीदर फॉलिंग इन अ वर्टिकल ट्यूब दैट कंटेन्स अ वैक्यूम। यस, वैक्यूम में जब एक फीदर नीचे गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन g के इक्वल ही होगा। तो बी पार्ट करेक्ट है क्योंकि उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि वो वैक्यूम में एयर है ही नहीं, तो एयर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती होती है जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। A body slides down in a frictionless slope as shown. Okay. As the body presses on the surface pushes back on the body. In which direction does the surface push back on the body? तो किस डायरेक्शन में जो सरफेस है वो फोर्स अप्लाई कर रही है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली सरफेस पर फोर्स किस तरफ अप्लाई हो रही है, इस डायरेक्शन में सरफेस पर फोर्स अप्लाई हो रही है और इसी अपोजिट डायरेक्शन में जो है सरफेस रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। तो एक्चुअली ये सरफेस के इस तरह याद रख लेंगे, जो सरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई होती है, तो ये इस सी डायरेक्शन में जो है सरफेस फोर्स अप्लाई करेगी, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The Earth travels at constant speed in a circular orbit around the Sun. Okay, which arrow shows the direction of the acceleration of the Earth and the direction of the velocity of the Earth? तो हमने acceleration and velocity की डायरेक्शन बतानी है। तो स्टूडेंट्स जो एक्सेलरेशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो कि सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। तो सेंटर क्योंकि हमारे अर्थ के सर्कल का सेंटर जो सन है, तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ होगा, सन की तरफ होगा। तो आर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी क्योंकि अर्थ की जो मूवमेंट है वो सर्कुलर है तो इसकी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है या उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो एक इंस्टेंट पर होती है और वो इस डायरेक्शन में होगी, क्यू डायरेक्शन में। तो v जो है क्यू डायरेक्शन में होगा और a जो है वो r डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज r थी एंड वेलोसिटी डायरेक्शन q है, तो rt पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। A student balance a non-uniform object on a pivot. Okay, to do this, a weight is suspended near the left hand end of the object as shown. Where is the center of the mass of the object? यहाँ पर एक वेट को हैंग किया गया ताकि इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस किया जाए। तो आपने ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स ये जहां हम बैलेंस करते हैं ऑब्जेक्ट को वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो सेंटर ऑफ मास नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सी को आपने सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां मास सबसे ज्यादा होता है ऑब्जेक्ट का। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो सबसे ज्यादा मास है उसका सेंटर आपने देखना है। तो ये सबसे ज्यादा मास ये है तकरीबन, और इसका सेंटर कौन सा बन रहा है, डी। तो इस मीन के जो डी है ये सेंटर ऑफ मास होगा, सी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये आपने याद रखना है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ओके, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो लाजमी कर ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स जिसमें मैंने नेक्स्ट पेपर्स के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके।